मारीच और सुबाहु, भगवान ने दोनों को बाण मारा है, लेकिन एक को जीवित छोड़ा और एक को मारा। जो सुबाहु है ना भैया, वो दुख है, और जो मारीच है वो दोष है। तो भगवान ने दोनों को ही बाण मारा, तो जो दुख है ना उसे मेट दिया, लेकिन मारीच को नहीं मारा, द्वेष को नहीं मारा। जो जीवन में जो दोष होता है ना, कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हमारे जीवन से दोष नहीं मिटेगा, दुख बार बार ही आएंगे। बिनु फनवाड़ राम, बिनु फरवाड़ राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। मारीच को सत योजन यानी समुद्र के पार भेज दिया लंका में। लेकिन हिरण बन करके जब आया तो दुख का ही तो कारण बना। ये जो दोष है न भैया, सबके जीवन में होता है, लेकिन दिखता नहीं है। और जब तक दोष नहीं मिटेगा तो हमारे जीवन का जो दुख है ना, कभी मिटने वाला नहीं है। कल भैया प्रहलाद जी का जीवन परिचय गुरुदेव भगवान ने गायन किया है। उनका जो जन्म है वो नारद जी के आश्रम में हुआ। और कल कहा था, जिस समय माताएं गर्भवती होती हैं तो जो संस्कार जो बच्चे के होते हैं वो गर्भ से ही मिलते हैं। अब प्रहलाद जी ने नारद जी के आश्रम में पहले ही संस्कार पा लिए, तो हिरण्यकशिपु जब गुरुकुल में भेजे हैं प्रहलाद जी को, तो वहां पढ़ते नहीं है, वहां पे अपने मित्रों को भी पढ़ाते हैं। जिस समय आप शास्त्रों का भी उदाहरण आप कई बार पढ़ चुके हैं। अभिमन्यु ने भी तो गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, उसको तोड़ना सीखा। जितना हो सके माइयों को कथाओं का श्रवण, रामायण का पाठ, भागवत जी का पाठ, यही करना चाहिए। प्रहलाद जी जब गुरु आश्रम में गए, हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क जी के साथ भेज दिया। और जब साथ में भेजा भैया, तो वहां अपने सखाओं को प्रहलाद जी भी यही सिखाते थे कि जितना हो सके हमें केवल युवावस्था में ही भजन साधना करनी चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था में कहते हैं कि भजन करें, उस समय तो दुख की पीड़ा जो होती है, रोगों की जो पीड़ा होती है, वो हमें भजन नहीं करने देती। जैसे यहां मैया बैठी हैं, अब इनका निरंतर का एक अभ्यास हो गया है सब्जी बनाने का, भोजन बनाने का। अब कितना मिर्च डालना है, कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, ये अगर कोई पास में हो न व्यक्ति,
तो बात करते हुए भी सामान डाल देती हैं। और अगर कोई नया व्यक्ति हो तो बात नहीं करेगा, वहां ध्यान रखेगा जो कार्य कर रहा है। आटा लगाते समय भी कितना जल डालना है, कितना नमक डालना है, और आटे को गूंदते रहते हैं, क्योंकि काफी समय का जो अभ्यास हो गया है वो कार्य करता है। तो हम अभी से, युवावस्था से जितना हम भजन कर लेंगे तो हमें बुढ़ापे में भी काम आ जाएगा। जब यहां से अभ्यास नहीं करेंगे तो वृद्धावस्था में भी काम आने वाला नहीं है। एक व्यक्ति थे जो जीवन भर धन कमाया था लेकिन औलाद को नहीं दिया। अब अंतिम समय पर उनकी जो आवाज है ना वो बंद हो गई, कंठ बंद हो गया। अब वो कुछ कहना चाह रहे थे, सभी को इकट्ठा कर लिया, वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही। अब बच्चे तो सोच रहे थे कि पिताजी ने जो इकट्ठा किया है वो हमें बताना चाह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। तो डॉक्टर के पास गए और कहा कि ऐसा कुछ कर दो जो थोड़ी देर के लिए आवाज आ जाए। कहा ठीक है, 10,000 रुपए लगेंगे। बोले आप कर दो, हम पैसा दे देंगे। बोले नहीं, पहले ही चाहिए, पीछे का क्या भरोसा। अब डॉक्टर ने पैसा लेकर के और अंदर जाकर के अपने ही सेवक को बाहर भेज दिया। उससे कहा कि तुम 5 मिनट बाद ही आ जाना, जबकि उसके डॉक्टर के पास इंजेक्शन था। और जाकर के लगाया, लगा करके जैसे ही आवाज खुली तो बूढ़े बाबा कह रहे, अरे कनासो देखो पड़ रहा सोमनीय खायरो है, वाय देख लो। तो अंत समय में भैया ये जो काम धंधे ने यही याद आएंगे, परमात्मा कभी याद नहीं आने वाला। जब प्रहलाद जी घर को आए तो हिरण्यकशिपु ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी गोदी में बैठाया और हंसते हुए पूछने लगे कि बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, थोड़ा बताओ तो सही। तो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी, भगवान विष्णु का वंदन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। अब हिरण्यकशिपु तो पहले से ही द्वेष मानता था। अब वो गर्म हो गया, कहने लगा, ये मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो तुम? मुझे कोई बाबा जी थोड़ी नहीं बनाना है। तो कहा संडामर्क ने कि राजन क्षमा कीजिए और हम दोबारा प्रयास करते हैं और गुरुकुल में ले जाते हैं। विडंबना तो यही है संसार की। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, पुलिस वाला बन जाए, फौजी बन जाए, चोर बन जाए, चाहे शराबी बन जाए, लेकिन महात्मा न बन जाए। संडामर्क जी ले गए आश्रम में,
ले जाकर के वो तो किसी कारण से बाहर चले गए। अब प्रहलाद जी ने सभी अपने सखाओं को एकत्रित कर लिया और वो यही समझाते रहे कि भैया जीवन में केवल भजन कर लोगे तो वही सार जाएगा। बोले तुम्हारे भजन करने तो भैया तुम्हारे तो पिता है राजा, हमें तो डर लगता है, हम तो नहीं कर पाएंगे। बोले तुम्हें एक राजा से डर लग रहा है, एक हमारे पिता से डर लग रहा है, लेकिन उस परम पिता से डर नहीं लग रहा है तुम्हें। उसका भजन करो। जिस प्रकार से कोरोना के समय केवल छुआछूत से जो बीमारियां लगने लगी, ऐसे ही प्रहलाद जी के संपर्क से वो भी नाचने गाने लग गए। चंडामर्क जी जब आए, आकर के देखा कि यहां तो नाच चल रहा है, भजन चल रहा है, बोले अगर राजा को पता चल गया तो वो मेरी गर्दन काट देंगे। तो चंडामर्क जी जाकर के राजा के पास पहुंचे, कहा कि राजन देखो, अब हमारी कोई गलती नहीं है, आप खुद ही जाकर के देखो। जाकर के देखा तो वही नृत्य चल रहा था, प्रभु का गायन चल रहा था। कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, दुष्ट हो गए हो तुम, जैसा मैं बनाना चाह रहा था तुम तो वैसे बने ही नहीं। प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से गिरवाया, हाथ पैर बांध करके हाथियों से कुचलवाया, कमरे में बंद करके सर्प छोड़ दिए गए, विष पिलाया गया। और भैया जब ये भी कार्य विफल हुए तो उनकी बहन होलिका ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, ये कार्य मैं करती हूं, मेरे को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे जब मैं ओढ़ लूंगी तो मुझे अग्नि छुएगी नहीं। लकड़ियां का ढेर करवा करके उस पर बैठ गई होलिका और प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया। और जैसे नीचे से आग लगाई तो प्रभु की कृपा ने वो जो दुपट्टा था वो होलिका से उठ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका का स्वाहा हो गया। होलिका कहने लगी कि मेरे को तो वरदान प्राप्त था, फिर ये क्यों हुआ? तो बोले वरदान तुम्हारे लिए था, लेकिन किसी भक्त का तुम अपराध करोगे उसके लिए नहीं था। भैया हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और पूछने लगा किनके बल से तुम इतना मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें डर नहीं है मेरे से? किनका बल है? प्रहलाद जी ने कहा जिस प्रकार से हनुमान जी ने कहा था रावण से, जाके लवलेश ते जिते हु चराचर झार, माने कि जिनके बल से आपने हरि की पत्नी का हरण किया है, जो बल आप में वही बल मुझ में है। जो बल संसार को चला रहे हैं जिनका बल है उसी से। तो बोले कहां है? बोले कहां नहीं है। बोले खम्मे में है? बोले बिल्कुल है। तो बोले मुझे तो नहीं दिखता। तो कहा कि आपकी अहंकार में फूट गई है तो मैं क्या करूं? इस बात से क्रोधित हो गया। बोले खम्मे में है? बोले हां। तो जैसे ही खम्मे में प्रहार किया इतने में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। इतनी गर्जना करते हुए भगवान प्रकट हुए और युद्ध हुआ।
इधर देवता कहने लगे कि प्रभु इतनी देर क्यों कर रहे हो? बोले अभी समय नहीं है। जब शाम का वक्त हुआ, दोनों वक्त मिले, तो भगवान ने घोंटू पर रख लिया और पूछा कि तुमने वरदान प्राप्त किए थे ना, अब बताओ रात है या दिन है? बोले दो वक्त मिल रहे। बोले बाहर हो का भीतर हो? बोले ना बाहर है ना भीतर, देहरी पे बीचा बीच में। और कहा था बोले किसी भी महीने में नहीं मरूं। तो अब बताओ कौन सा महीना है? तो बोले अधिक मास, अभी आने वाला है मई में। और भगवान ने सारे वरदान गिना करके उसकी आंतों को फाड़ दिया और आंतों को फाड़ करके गले में लटका लिया। गले में लटका करके, और भगवान इतने क्रोध थे कि ब्रह्मा जी गए पास में तो देख करके डर गए। भगवान शंकर आए, वो भी डर गए। लक्ष्मी मैया के पास में गए कि आप जाकर के संभालो। तो भगवान का इतना क्रोध रुद्र रूप देख कर लक्ष्मी मैया भी घबरा गई। बोले हमारे वश की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका उपाय प्रहलाद जी को ही उनके समक्ष में खड़ा कर दिया। जब उनको खड़ा किया है तो भगवान ने उनको गोद में ले लिया और क्रोध को शांत किया है। जब क्रोध शांत हुआ है भैया, तो भगवान बोलने लगे कि वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी तो बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा कि मैं क्या मांग सकता हूं आपसे? बोले देना ही है तो केवल इतना दीजिए कि मैं कभी किसी चीज के लिए हाथ न फैलाऊं। ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी किसी से कुछ मांगू ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है। फिर कहा प्रभु आप कह ही रहे हो तो एक वरदान और दीजिए कि जो मेरे पिताजी हैं वो थे तो एक राक्षसी, लेकिन उनका भी कल्याण हो। तो भगवान ने कहा कि आप तो एक पीढ़ी के लिए कह रहे हो, लेकिन आप ही नहीं, आपकी 121 पीढ़ी, जो आप जैसा भक्त जिस पीढ़ी में होता है, जिस खानदान में होता है, उसकी 121 पीढ़ियां तर जाती हैं। भैया प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाला है तो भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं।